हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे केमिकल स्टॉक की और उसमें स्टार्ट हो रही साइकिल की। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इस केमिकल स्टॉक के माध्यम से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे, मोमेंटम प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की ये सीरीज ऑलरेडी आपके लिए रेडी है, बस आपको देखना है, समझना है और सीखने की कोशिश करनी है। और साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर करिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, क्योंकि ब्रेन को ट्रेन करने के लिए डाटा चाहिए, और डाटा कैसे आएगा? प्रैक्टिस के माध्यम से। तो चलिए ये सारी चीजें आपने देखी समझी और हम सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ। उससे पहले अभी रिसेंटली हमने ताज होटल्स के माध्यम से काफी कुछ सीखा समझा, और आज जिस स्टॉक से हम सीखने समझने वाले हैं उसका नाम है बोडल केमिकल्स लिमिटेड। 1000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, शेयर का प्राइस 84 के आसपास है। क्या कुछ समझेंगे इसको? सबसे पहले ये देखिए, एक बहुत बड़ा डाई केमिकल वाली कंपनी है, लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है डाई इंटरमीडिएट्स का। बहुत सारे केमिकल्स के ऊपर ये काम करता है, अगर आप तसल्ली से देखो समझो। और बड़े बड़े क्लाइंट इसके हैं। जब डाई की बात आती है तो इसका मतलब टेक्सटाइल, सोप, पेपर, ये इंडस्ट्रीज इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो और कौन ऐसे कंपनीज की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, इंडियन कॉर्पोरेशन, ये सब इसके क्या हैं? क्लाइंट्स है। देखिए इन सबको ये केमिकल सप्लाई करता है। एचपीसीएल, वर्धमान, ट्राइडेंट ग्रुप। अब देखिए ट्राइडेंट टेक्सटाइल सेगमेंट में, वर्धमान आपका टेक्सटाइल सेगमेंट में। तो इन कंपनीज को ये केमिकल जो है सप्लाई करता है। बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग केमिकल है, चाहे कॉस्टिक सोडा हो, चाहे बेंजीन से रिलेटेड चीजें हो। तो बहुत सारी केमिकल्स ये कंपनी जो है काम है मेजरली डाई सेगमेंट में। अब हम इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहां से कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इस स्टॉक का आपके सामने जो चार्ट रखा वो वीकली चार्ट रखा। देखिए एक टाइम पे ये जब पेनी स्टॉक हुआ करता था तो देखिए उसके बाद क्या रैली है। जब ये 6-8 रुपए का स्टॉक था, इस फॉल के बाद एक बढ़िया ये रैली देता है, 6 से 60 के लेवल तक जाता है, बढ़िया, फिर करेक्शन आती है, फिर एक और रैली आती है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना कि हर स्टॉक कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर आप यहीं पे देखो तो देखिए ब्रेकआउट होता है, फिर देखिए पुल बैक, फिर आपको किस तरीके से रैली आपको देखने को मिली है, और कहाँ ये 30-40 का रेंज, और कहाँ ये देखिए 4 गुना। उसके बाद फिर टाइम आता है 2018 का। 2018 में मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी करेक्शन आई है। आपको शायद याद ना हो, लेकिन अगर छोटे स्टॉक्स को आप देखोगे तो कोविड से भी बड़ी करेक्शन आपको देखने को मिली थी। 2018, 17-18 से लेके 2020 तक ये करेक्शन चल ही रही थी, और लगातार बड़ा फॉल आप देखिए। फिर एक कोविड में रैली आती है, बढ़िया वाली इसमें देखने को मिली है। और कोविड के बाद उसके बाद आप यहाँ पे इसका प्राइस एक्शन देखना। प्राइस एक्शन जरा देखने समझने की कोशिश करना। लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, लोअर हाई बना। आप क्लियरली देखिए, हाई पॉइंट, हाई पॉइंट, हाई पॉइंट, हाई पॉइंट, क्या है? क्लियर डाउन ट्रेंड। फिर देखिए लोअर हाई लोअर ली की सीरीज चलती रही, और यहाँ पे आके एक और लो पॉइंट बन गया। अब धीरे धीरे अगर आप चीजें देखोगे तो कुछ रिवर्सल सिचुएशन आपको देखने को मिल रही होंगी, एक हायर हाई की सीरीज आपको देखने को मिल रही होगी। फिलहाल यहाँ पे क्या चल रहा है? कंसोलिडेशन चल रहा है। और अच्छी बात यह है 200 SMA के इर्द गिर्द, तो उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द 200 SMA पे भी एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट करी। यहाँ पे बेयरिश साइकिल स्टार्ट हुई थी, अब एक बुलिश साइकिल का इंतजार है। पिछले कुछ टाइम में अगर कुछ वॉल्यूम्स की बात करें तो जब ये 2018, ये अभी रिसेंट वाली जो करेक्शन है, आप देखिए प्राइस कहाँ से कहाँ आया। देखिए 150 की रेंज है और ये 60 की रेंज है। कितनी बड़ी करेक्शन इसने देखी, लेकिन वॉल्यूम जो है बिल्कुल गायब रहा। उससे पहले बेहतरीन वॉल्यूम बना था, वॉल्यूम गायब था। अब फिर से एक रिसेंटली एक बढ़िया वॉल्यूम बना है, फिर वॉल्यूम गायब, फिर से वॉल्यूम, कुछ बेहतरीन वॉल्यूम्स बने हैं। तो अपने अपने स्मार्ट मनी का प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे इसको, डेली चार्ट पे। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट, देखिए मार्केट में मैं आपको बार बार एक कहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? जब करेक्शन आती है, मार्केट में गिरावट आती है, आपको जरूर समझ में आएगा कि हाँ क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मार्केट में सब कुछ अच्छा चलता रहता है तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसका मेन इंपॉर्टेंट काम है आपके कैपिटल को बचाना।
अब यहीं पे देखिए, इसीलिए हम कहते हैं आपको कि एटलीस्ट हमारा जो स्टॉक है वो डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश साइकिल में हो तब एंट्री करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर वो बेयरिश साइकिल में रहता है, हम जल्दबाजी में एंट्री कर लेते हैं, तो हमें बहुत टाइम तक उसमें वेट करना पड़ सकता है और प्राइस भी इस तरीके से नीचे गिर सकता है। देखिए इस स्टॉक में 112 110 के इर्द गिर्द आपका बेयरिश साइकिल स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप देख सकते हो क्लियरली 200 SMA क्या काम करता है, रिजेक्शन का काम करता है। आप बार बार देख लीजिए, बेसिक चीजें मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हाँ, कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम की, यही नहीं किसी भी टाइम फ्रेम की आप बेयरिश साइकिल को देखते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुलिश साइकिल को देखते हो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ हम अभी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं तो हम एटलीस्ट ये देखते हैं कि डेली पे हमारा बुलिश साइकिल हो और क्लोज टू 200 SMA एंट्री मिले। अदरवाइज जो है, अगर बेयरिश साइकिल में रहेंगे तो इसी तरीके से हमें बहुत टाइम तक इंतजार करना पड़ सकता है। आप ये देख सकते हो क्लियरली, ये मार्च से लेके कितना ये महीने यहाँ पे रहा है बुलिश साइकिल। अब स्टार्ट हुई है एक रैली बुलिश साइकिल में इसने दी, फिर देखिए 200 SMA क्या कर रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे रिजेक्शन का काम कर रहा था, अब 200 SMA सपोर्ट का काम कर रहा है। तो उम्मीद करेंगे ये जो फिलहाल जो कंसोलिडेशन करेक्शन बहुत टाइम से चल रही है वो यहाँ पे जल्दी से अपॉर्चुनिटी तैयार करें 90s की ये रेंज से, और फिर आगे की कहानी हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से बनती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपको 200 SMA के रोल को इसीलिए कहता हूँ कि इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पर हम यूज़ करें। जब हम इंट्राडे की बात करते हैं तो उसमें हम छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट, आवरली 5 मिनट के हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम की बुलिश साइकिल्स के हिसाब से हम चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अगर पिछली साइकिल को ही मैं देख लूँ जो बुलिश रही थी, देखिए आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे बुलिश साइकिल बहुत जल्दी बेयरिश में टर्न हुई थी कि फिर वापसी का इसने मौका दिया था 68 के इर्द गिर्द और वापस यहाँ पे जाके ये बेयरिश में टर्न हुई थी, जब आप यहाँ से एग्जिट मार सकते थे। क्योंकि अब जो है जब भी बेयरिश साइकिल में टर्न हो जाता है तो भाई ये अब जो है उसको टाइम लग सकता है, ये जरूर ध्यान देगा, उसको टाइम लग सकता है। तो इसलिए वापसी होगी तो फिर मौका मिलेगा, और जब फिर मौका मिलेगा तो अपॉर्चुनिटी में आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की तरफ जनरली ध्यान देना। आप देखिए अभी हम क्या है बुलिश साइकिल में जो कि बहुत ही क्लोज है तो रिस्क हमारा लो होता है। मान लो मैं इसमें स्टॉक में एंट्री करने का प्लान करता हूँ 90 रुपीज़ का और मेरा स्टॉप लॉस है, मैं डीप स्टॉप लॉस के साथ भी चलूँ तो मेरा स्टॉप लॉस है 70, तो मुझे पता है कि 20 पॉइंट्स का रिस्क है और अगर मैं 2000 का रिस्क लेने को तैयार हूँ तब जाके मैं 100 शेयर खरीद के इसमें आगे बढ़ूंगा। अगर 4000 का रिस्क लेने को तैयार हूँ तब जाके मैं 200 शेयर खरीदूंगा यहाँ पे, और ये मेरा रिस्क बैंड रहेगा। और फिर जो है उम्मीद करेंगे कि हाँ ये स्टॉक एटलीस्ट अपनी इन जोन्स तक जाने की कोशिश करे 90 से 150 के लेवल तक, फिर कंसोलिडेशन करेक्शन देके फिर आगे की जर्नी की बात यहाँ पे करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और यही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, समझिए, सीखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस। देखिए इसको देखने से आपको 10% चीज़ें समझ में आ जाएंगी लेकिन 90% का काम है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। उससे क्या होगा, ब्रेन तक डाटा पहुंचता है, जब ब्रेन तक डाटा पहुंचेगा तो उसको एनालिसिस के लिए डाटा मिलेगा, वो उसके बेसिस पर डिसीजन ले पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, आपको बेसिक्स अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहे हैं तो फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना, फिर वो बेसिक्स भी समझ में आते रहेंगे और ब्रेन तक डेटा भी पहुंचता रहेगा एनालिसिस के लिए। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।